ओम शांति। आज आपका 118वें दिन का ईश्वरीय वरदान, और आज के वरदान में परमात्मा पिता हमें वो शक्तिशाली संकल्प कौन से बनाए जिसके अंदर शक्ति हो, ताकि हम हर चीज़, हर कर्म में हम सफलता पाएं। हम कहीं ऐसे ना उलझ जाएं उन चीज़ों में जिसमें कि क्या होगा, कैसे होगा, वो करने देगा, नहीं करने देगा, उसने लास्ट टाइम मेरे को करने नहीं दिया था, वो हमेशा बीच में आ जाता है, वो हमेशा ये करती है, वो बोलती है, वो ऐसे करती है। और ये जितनी भी नेगेटिविटी हमने अपने पाली हुई है, जिसको हम वेस्ट थॉट्स कहते हैं, जिसको हम की असमर्थ संकल्प कहते हैं, इन सब संकल्पों को हम कैसे हटाएं ताकि हम जो भी संकल्प सोचें वो पवित्र बीज हो और उसके आसपास कुछ भी गलत उपज ना हो जो कि इस पौधे को बढ़ने देता है, जिसको हम वीड्स कहते हैं। तो परमात्मा देखें आज कहते क्या है इस ईश्वरीय वरदान में। बाबा समझाते हैं हमें, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि, सिद्धि मीन्स सफलता, अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भवा, कंप्लीट बनो। आप जो भी सोचो अपने लिए अच्छा, औरों के लिए अच्छा, उसमें आपको सफलता मिले, कोई डाउट ना आए, कोई वेस्ट थॉट्स ना आए। विस्तार में चले। बाबा कहते हैं संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी सुनिएगा। जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे, है ना, जो समर्थ संकल्प है उसकी रचना करना जरूरी है। तो वो समर्थ संकल्प क्या है और वो व्यर्थ संकल्प क्या है, उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। तो परमात्मा कहते हैं जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वे उनकी पालना नहीं कर पाते। आप बहुत सोच रहे हो, आपने कोई आइडिया लिया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कौन करेगा, किससे होगा, वो कहीं अड़चन ना डाले, वो कहीं मेरे बारे में बुरा ना सोचे, वो ऐसा ना कर दे, वो बीच में ये ना बोल दे। तो आपके सारे संकल्पों के अंदर कितने व्यर्थ हैं, कितने वीड्स हैं, वो समर्थ नहीं बनने देते और उनके अंदर ताकत खत्म हो जाती है आपके संकल्पों के अंदर। तो फिर बाबा कहते हैं जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह अपनी पालना नहीं कर, उनकी पालना नहीं कर पाते। बोला आपने जो बीज डाला उसकी आप पालना नहीं कर पाओगे। आप वो बीज डालोगे फिर बोलोगे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। इसलिए आप देखेंगे जीवन में भी कई लोग होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उसको वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाते, पूर्ण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत रचना कर देते हैं संकल्पों की, ऐसा होगा तो वैसे होगा, वैसे तो ऐसे होता है, और वो स्टेप नहीं ले पाते, वो कर्म नहीं कर पाते, सफलता नहीं पा पाते अपने जीवन में। उसका ये कारण है व्यर्थ संकल्प, समर्थ की जगह। तो फिर बाबा कहते हैं उनकी पालना नहीं कर पाते, इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। किसी भी चीज का बहुत विस्तार कर दो तो आप कंट्रोल कैसे करोगे, वैसे ही संकल्पों का, वो आइडिया का बहुत विस्तार करो, ऐसे होगा तो ऐसे, वैसे होगा वैसे, ये करूंगा फिर वो करूंगी, फिर ऐसे करूंगी फिर वैसे करूंगी। परमात्मा कहते हैं उस संकल्प के अंदर जो बीज है उसको आप पहले साफ करो, उसके अंदर कोई गंदगी ना आने, जो कीटाणु ना आने दो। तो व्यर्थ संकल्प कीटाणु है, तो परमात्मा कहते हैं उसका ध्यान दो। फिर बाबा कहते हैं जो पहले व्यर्थ रचना बंद करो। वेस्ट थॉट्स, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किससे, कब, कहाँ, किसने, तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, क्या है? कर्म करने से पहले आदि, मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। तो परमात्मा ने हमें हमारे पिछले जन्मों के बारे में बताया है, हमें भविष्य में क्या जन्म लेने हैं उसके बारे में बताया है, या भविष्य में क्या जन्म ले सकते हो, और अभी क्या कर्म करो ताकि आपके भविष्य के जन्म बहुत सुंदर हों। तो अभी जो कर्म कर रहे हैं, जो रचना क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें आगे का भी देखना है, पीछे का भी देखना है, क्योंकि ये चक्र है और चक्र से कोई निकल नहीं पाता। अभी जो कर्म किए उसका फल आपको घूम घुमा करके वापस आएगा, सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों में आपको आएगा। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर आपको इस चक्र में अच्छे से रहना है तो जो भी कर्म अभी करते हो उसका फल आप आगे तक सोच करके करो, जिसको कहते हैं विजनरी, दूरंदेशी, है ना। तो जो कि दूर तक दिख पाता है कि अभी क्या करना है, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे आप, कंप्लीट तब बन पाएंगे कि ना किसी की बदुआएं कमाई, सिर्फ दुआ कमा के जाएंगे। तो आप सोचें क्या कमाना चाहते हैं आप, और कैसे व्यर्थ संकल्पों को हटाना है, उसको तो आप ब्रह्म कुमारीज में आके सीखें पहले कि व्यर्थ संकल्प होते क्या है और हमारी शक्तियाँ कहाँ बिखर जाती हैं, हम सोचते हैं कर क्यों नहीं पाते, वो शक्तियाँ कैसे मिले, परमपिता परमात्मा से मेडिटेशन कैसे करें, आके सीखिए और आपका जीवन सफल होगा। इसी के साथ आज का दिन शुभ हो आपका, आप सफल रहें, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। आज ओम शांति।